और सुनो जरा फंक्शन के बारे में कुछ जरा कहानी लिख। देखो सबसे पहला चीज इस टॉपिक में कि फंक्शन कोई रिलेशन फंक्शन कब बनता है, तो यार एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लिख लो। इसका सवाल बनता है, सवाल तब बनता है जब तुमको पता हो कि किस चीज का मीनिंग क्या होता है। तो फंक्शन पहचानने का तरीका, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमको ऐसे बना दिए, तो ये फंक्शन कब होगा, ऐसे मान लो ऐसे कुछ लिखा हुआ है। और तुमको जब भी कुछ लिखना है, कुछ कुछ वर्ड होता है जो याद रखना, जो भी काम आएगा। हाँ वही सुनो सुनो तो सुनो, सबसे बेसिक बात, दो अगर रिलेशन देगा, एक्स को वाई लिखते थे ना, तो पहले वाले को सब कहते हैं डोमेन। ये पूरा डोमेन होता है, ये डोमेन है। जैसे एक्स कॉमा वाई लिखते थे, तो एक्स वाला जो टर्म होगा वो डोमेन से आएगा पहला, इसको कहते हैं को डोमेन। डोमेन होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे कोई रिलेशन दे दिया, ऐसे बताओ रैंडम कुछ दे दिया ऐसे, जैसे मान लो ऐसे कुछ दे दिया। अब मान लो इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं। वैसे तो कुछ बेसिक बता रहे क्या क्या हो सकता है। अब सुनो कुछ कुछ चीज मतलब ऐसे लिख दी है। अब देखो अगर ऐसा लिख दिए रिलेशन बनाओगे, रिलेशन क्या लिखते, रिलेशन को बनाते ए इज इक्वल टू 1 B2, तो बता रहा हूँ बेसिक से, क्योंकि मीनिंग समझ में आना चाहिए, ऐसे लिख दिए। अब देखो पहला जो ABCD है ये कहलाएगा डोमेन। कुछ ऐसा चलिए हम बेसिक से कर दो। सुनो एक और चीज, अब देखो इसका देखो को डोमेन जो होता है ना, ये पूरा सेकंड सेट उतर जाता है। अब देखो यहां जो रिलेशन बनाया है, सेकंड टर्म में क्या रहा, 1 2 3 4 या 5 एक्स्ट्रा है, इसको बोलते हैं रेंज। रेंज होता है 1 2 3 4, 5 नहीं होगा। और देखो रेंज कब होगा, अगर कोई मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई रिलेशन अगर डिफाइन हो गया है, तो रिलेशन में जो एक्स कॉमा वाई लिखते थे, वाई वाला टर्म टर्म रेंज होगा। और देखो यहाँ पे सब मैंने फंक्शन बनाया है, या 1 2 3 4 5 है, 5 एक्स्ट्रा है, तो ये पूरा कहलाता है को डोमेन। ये छोटा छोटा बात समझ में आना चाहिए। अगर तुम्हें ये नहीं आएगा तो सवाल तुमको पता नहीं चलेगा सवाल में करना क्या है, क्योंकि अभी भी याद रखना फंक्शन का चैप्टर पूरा लिखना होगा। असलो तुम मुझे सवाल बनाओगे ना, इस चैप्टर में भी कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, इस बात को याद रखना। इसलिए प्योर कंसेप्ट है, इसी कारण से कोई बच्चा जल्दी इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया जाता है, फॉर्मूला नहीं आएगा। तुमको टर्म समझना होगा सवाल में, और सुनो कुछ और चीज, जितना चीज नहीं पता है लिख लो, काम देगा। तुम्हें नहीं पता है, हम बेसिक से बता रहे हैं, कोई सवाल नहीं है बेसिक। और सुनो और क्या कहते हैं, डोमेन को बोलते हैं प्री इमेज। कहीं के राइटर लिखता है लोग को प्री इमेज। तो मैं तुमको ये बता रहा हूं कि डोमेन को डोमेन का आइडिया, अभी ये बताना है कि कोई रिलेशन फंक्शन कब बनता है, वो बताना अलग है। अभी इसको बोलते हैं इमेज। और समझ समझ लिखते हो, काम देगा। और सुनो अभी मुझे बताने का पर्पस क्या था, तुमको इस किताब में क्या पढ़ना है, फंक्शंस का टाइप पढ़ना है। अब एक ही बताना है कोई रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, स्पेशल केस है। अब ये समझ गया ना, डोमेन को डोमेन रेंज कैसा दिखेगा, ये वर्ड हम दिमाग में सेट कर लो बस बेसिक से। हाँ प्री इमेज बोलते हैं इसको, इमेज बोलते हैं। ये सब एकदम पता होना चाहिए, एकदम बेसिक्स लेकर तुम्हारा, क्योंकि बेस। हाँ तो अभी फिर बता रहे, जरूरत पड़ेगा भाई इसका भी, नहीं जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सुनो सुनो उसके अब बात फर्स्ट बात करते हैं, कोई कोई भी सवाल है, कोई रिलेशन फंक्शन कब बनता है। एक रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, उसका कुछ कंडीशन है बाबू। किसी भी रिलेशन में दो डोमेन का, सेम डोमेन का सेम रेंज नहीं होना चाहिए, याद रखना। इफ टू डिफरेंट डोमेन्स, ये क्या वर्ड लिख रहे हैं इसको तुमको तो समझा कर दिखा, दो डिफरेंट डोमेन्स का, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि वन ए के साथ वन और ए के साथ टू नहीं हो सकता है, याद रखना। इफ
टू डिफरेंट रेंज, दो अलग अलग रेंज का सेम डोमेन नहीं होना चाहिए। कभी के सवाल ऐसा भी हो, सवाल तुम बना लिए फंक्शन था ही नहीं, ये भी पूछते हैं एमसीक्यूज में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे, ये नहीं होना चाहिए, क्या ऐसे लिखा हुआ है A1 A2, और देखो ये जो लिखा है ना, ये फंक्शन नहीं होगा। तो लॉजिक समझ जाना, ये फंक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां देखो तो सवाल जो बना है ये दोनों का ए सेम है, बस दो अलग अलग रेंज है, दोनों का पहला पॉट ए डोमेन सेम है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। वो याद रखना, ये हो सकता है, हाँ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन है, ये रिलेशन है। और ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कैसे पता करे, देखो सवाल देखो, ये एक रिलेशन है, ए का भी 1 है, ए का 1 भी, ए का 2 भी है, एक ही डोमेन का दो अलग अलग रेंज आया, ये डिफाइन नहीं होगा। वही अगर ऐसे होता, मतलब ये जो है, हाँ अरे वही मान लो ऐसे लिख दे फॉर एग्जाम्पल, ये हो सकता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ए का 1 है, बी का भी 1 है, ये हो सकता है। याद रखना, सिंपल वर्ड में याद रखना, किसी भी फंक्शन को बनाना है दो डोमेन सेम नहीं होना चाहिए, मतलब ये हो सकता है, ये जो है मैथ्स है, तुम मेन तुम्हारी तुमको लॉजिक समझना, डिफरेंशियल सर्किट, अभी तुमको कुछ बेसिक बता दे रहा है, बहुत काम देगा, याद रखना, तुमको एकदम बेसिक थोड़ा बता रहा है, कभी रिलेशन भी है फंक्शन भी है, ये वर्ड समझ गए। इसका ना बोल सकते हैं कि हर एक रिलेशन फंक्शन में, हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, ये सब पता है, ये सब ऐसा पूछता है स्टेटमेंट में, मतलब हर एक फंक्शन ऑलवेज एक रिलेशन है। बस कुछ ना थोड़ा थोड़ा लिखना है ना, बेसिक बेसिक लिखना है अभी, हर फंक्शन रिलेशन, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। और लिख तो ऊपर करता हूँ, और अभी समझ गए, रिलेशन फंक्शन मतलब याद रखना, फंक्शन तभी होगा सिंपल शब्दों में, दो डोमेन सेम नहीं होना होगा कभी, वो भी लिख सकते हो भाई तुम, हाँ ऑलवेज ए फंक्शन नहीं होता है, ज्यादा अच्छा ऑलवेज लिख दो, नॉट ऑलवेज ए फंक्शन, ऑलवेज नहीं होता है, ये हो भी सकता है नहीं भी। अब सुनो एक और छोटा चीज लिख लोगे तो को डोमेन और रेंज पे थोड़ा सा आता है, कभी भी कोई सवाल बनाओगे या तो रेंज को डोमेन से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, कभी भी रेंज बड़ा नहीं हो सकता। कुछ नहीं करता, बेसिक से लिख रहा है, ये कुछ ऐसा चीज है ना जिसको नहीं आएगा दिक्कत होगा, एकदम बेसिक से लिख रहा है। चलो लिखो, वो रेंज नहीं करता, लिखो असलो कुछ और बात, छोटा छोटा, हाँ क्या देखो, तो डोमिनल तब होगा तब होगा जब कंडीशन ये बोल रहा है ना कि कब नहीं होगा, जब तुम्हारा सवाल देखना है ना, ये किसी भी सवाल में ये दोनों एक्स सेम हो जाए तो। अब सुनो, वो फंक्शन है, वो एक अलग टाइप का जो कहते हैं वन वन फंक्शन, जब ये आएगा अभी वो कुछ बात कर, थोड़ा बेसिक और सुनो, बेसिक सा बात, एक कोड डोमेन और रेंज में छोटा सा बात है, कोई भी सवाल बनाओगे ना, होगा क्या, ऑलवेज कोड डोमेन या तो बड़ा होगा रेंज के या उसके इक्वल होगा, ये बात याद रखना। कोड डोमेन या तो ऐसे लिखा जाता है, सिंपल मैथमेटिकली लिखने जाए तो कोड डोमेन रेंज से इक्वल होगा या ऐसे होगा, ये बात याद रखना, ये होता है। ये लिखने का पर्पस ये है कि कोई भी सवाल बनाओगे ना तो कोड डोमेन जो सेकंड वाला फंक्शन है या तो रेंज से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, इक्वल होगा तो अलग टाइप का और टू फंक्शन का, ये लिखना है थोड़ा थोड़ा, मतलब बनाम देखो थोड़ा थोड़ा, हर चीज के पीछे रीजन है,
ये छोटा छोटा चीज जो लिख रहा है इसी पे सब पे सवाल बनेगा। ये कुछ नहीं कर रहा, हम बेसिक लिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा भी। अब बेस किसी हाल में सेट कर लेना दिमाग में। और एक और चीज बोल सकते हैं कि रेंज जो होगा सबसेट होगा कोडोमेन का, क्योंकि हर एक, मान लो कोई भी सवाल बनाओगे, कोई भी सवाल बनाओगे, रेंज हमेशा कोडोमेन का ही पार्ट है। लिख लोगे थोड़ा थोड़ा, कुछ लिखते नहीं कभी। रेंज इज ऑलवेज, मैं छोटा छोटा, पता है छोटा छोटा बात पे सवाल बन जाता है। हाँ पता है, ये छोटा छोटा बात पे सवाल बन जाएगा। ये ये सबसेट होगा, किसी को ये सबसेट बोल रहा है ये। हाँ तो ऐसे भी कर सकते हो ये, या तो इससे बड़ा होगा जो इसका, ये श्योर सबसेट होगा कोडोमेन का। मतलब छोटा छोटा बात पे सवाल बन जाता है कहीं भी। लिखे तो कर कितना छोड़ रही, इससे कोई सवाल बन जाता है कहीं भी। एसोसिएशन रीजनिंग से लेकर कुछ उठा देगा। डोमेन कोडोमेन, हाँ और सुनो, ये कहानी समझ गए तो क्या लिख रहा है कि ये रेंज जो है हमेशा कोडोमेन का पार्ट है। अब ज्यादातर सवाल जो बनाओगे ना, डोमेन कोडोमेन बार वाइज ऑफ वर्ड आएगा। इसलिए अगर इस वर्ड को दिमाग में सेट कर लो, छोटा वर्ड समझ गए। डोमेन पहला वाला, कोडोमेन सेकंड फंक्शन, एक्स को वाई में। कभी भी रेंज क्या होगा, रिलेशन में जो आएगा वो रेंज होगा, और कभी भी रेंज कोडोमेन का पार्ट होगा। या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा रेंज कोडोमेन से। दे दे जल्दी। फोटो चिपकाना देना, आकाश वही एक साइड से एल एम सब कुछ भी लिखना देना, सब कुछ। और ये फिलअप करना देना, फिलअप करना आईडी कार्ड सब कुछ दे देंगे। हाँ फोटो है, ले लो फोटो है। अरे फोटो चिपका देते हैं ना, देखना 1 तारीख से। सुनो सुनो आप कहानी, फंक्शन का टाइप्स। ये जितने लोग को मैंने 10th में स्कूल कराया था ये कहानी है। बाय द वे मैंने 10th में जिस को मैं लास्ट मोमेंट पे हेल्प किया है, मैं जो हेल्पिंग करता हूँ वो ऐसा कहानी है, तो किसी को हेल्प ना करे वो मैं कर देता हूँ। मैं जैसे कि मेरे पास आई थी 9th के थे, ये लोग स्कूल में 50-60% मार्क्स तक थी। प्रॉब्लम क्या था, कोई कहीं पढ़ता है, किसी को ग्राउंड लेवल रियलिटी चेक नहीं, बच्चे का प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अब इसका 9th आते आते 10th आते आते इसका एक्चुअली स्कूल में बदल गया कहानी, 80% पहुंच गई। क्योंकि प्रॉब्लम क्या, इसको लिखने नहीं आता था किसी को भी। अब स्कूलिंग सिस्टम किसी का गलती खोजता नहीं है, कहता है सब सही है। और स्कूल का पेपर 10th वो बता रहे हैं भाई, वहां से चेंजेस है। प्रॉब्लम क्या होता है, कोई बच्चे को कोई गलती नहीं खोजता है, कहता है सब सही है। और सुनो आगे कहानी, अब सुनो, अब देखो फंक्शन का टाइप लिख लिए, वो लिख लिए। सुनो फंक्शन का टाइप्स पहुंच गए। सुनो अब देखो फंक्शन में कुछ टाइप्स है, तो कोई पहला सवाल एनसीईआरटी मिलेगा, 1-1 फंक्शन चेक कीजिए, 1-1। और एक चीज लिख रहा है फंक्शन का टाइप्स कुछ कुछ। याद रखना 1-2 दिन कुछ नहीं करेंगे, अभी कुछ कहानी लिखना है, बेसिक्स। क्योंकि सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। सवाल बदल सकता है किसी किताब का, कंसेप्ट नहीं बदल सकता। इसी कारण से ऐसे बना रहे हैं भाई, किताब नहीं खोल रहे हैं। 1-1 फंक्शन, और ये मिलेगा किताब में सवाल, 1-1 चेक करो। देखो इस चीज का 2 मीनिंग बताते हैं, एक थ्योरेटिकल, देखो 1-1 फंक्शन जिसका नाम है, इसको दो तरीके बताते हैं, एक थ्योरेटिकल, एक सवाल बनाने का तरीका। थ्योरेटिकली बनाओगे ना ऐसे 1-1, और मैंने सवाल बनाया था ऐसे। देखो तो ये अगर सवाल बना दे 2 सेट, वो पता है जो सवाल बनाओ किताब का ना, तुम्हें किताब के सवाल में दिखेगा कोई फॉर्मूला नहीं है, याद रखना। खाली लॉजिक का चैप्टर है, इसलिए नहीं पढ़ाता है पहले लोग कहीं भी। लॉजिक डेवलप कर लेना बस, वो इसलिए लॉजिक का बात कर रहे हैं बस। सुनो मान लो ऐसे मैंने एग्जाम्पल बनाया, देखो 1-1 फंक्शन का एग्जांपल सोचो, अगर ये रिलेशन है, तुमको पता है रिलेशन फंक्शन बनाए, यहां पे फंक्शन क्या लिखोगे,
क्या बन रहा है फंक्शन? देखो तो 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। वो थ्योरेटिकल मीनिंग ये है, देखो मैं तुमको दो बता दूं, ये थ्योरेटिकल मीनिंग ऐसे होगा, किताब का सवाल बनाने का एक अलग तरीका। तो ये रिलेशन देखोगे, हर एक डोमेन का एक सिंगल रेंज है, ना तो किसी एक दो अलग अलग रेंज का सेम डोमेन नहीं है, मतलब एक डोमेन का एक रेंज को वन वन करते हैं। हाँ हाँ, मेनी वन, ऑन टू नहीं, मेनी वन, मेनी ऑन टू अलग चीज होता है, मेनी वन कहते हैं उसको। देखो वन वन फंक्शन में याद रखना, सिंपल वर्ड में अरेंज एबीसीडी होगा। और सुनो सवाल समझ, वन वन कब बोलेंगे? सवाल जब बनाओगे ना, एक डोमेन पे एक रेंज दिख रहा है तो बोलेंगे वन वन फंक्शन में एक डोमेन, सिंपल वर्ड में लिख रहा है बस, वन डोमेन है, एक रेंज है, बस ये बोलना क्या, सिंपल वर्ड में डोमेन और रेंज अलग अलग होना चाहिए। जैसे दिख रहा है वो, देखो डोमेन और रेंज अलग अलग कैसे, वन का ए के साथ, टू का बी, दोनों अलग मिक्स तो नहीं कर रहा है, ये वन वन है, वन वन फंक्शन। वन वन मतलब क्या, किसी का दो रिश्ता आपस में मैच नहीं करे। आज ऐसे लिख दो, ये भी बोल सकते हो ना, एक डोमेन का सिर्फ एक रेंज होना चाहिए, या एक रेंज का सिर्फ एक डोमेन। वो इसका सुनो, एक और नाम होता है इसके बुक में, इंजेक्टिव फंक्शन, इसी को बोलते हैं। वन वन फंक्शन का एक और नाम होता है, जो लिख रहे हैं छोटे छोटे बहुत काम कर चाहिए, वो याद रखना, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं, मैं किसी को कोशिश कर रहा हूं थोड़ा डेप्थ में जाने का। इसे इंजेक्टिव फंक्शन पेपर में क्या करेगा, स्टैंडर्ड पेपर में इंजेक्टिव बोल देगा, तो वन वन चेक करना है। वन वन है, मेनी वन है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। अभी आराम से बना रहा है, अभी सवाल नहीं भाई, अभी हम आराम से धीरे धीरे बना रहे हैं। सुनो सुनो, पेपर में वन वन पूछेगा तो वन वन का सवाल शुरू कैसे बनाते हैं, ऐसे एक दो बना के दिखाते हैं। एक ऐसे एग्जाम्पल, बिना किताब खोले एग्जाम्पल है, वन वन कैसे चेक करेंगे। पेपर में कभी ऐसे नहीं मिलेगा, एक फंक्शन बना कर देगा तुम्हें। मान लो फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे सवाल दिया, एनसीईआरटी किताब का सवाल है, ऐसे सवाल दिया किताब में, इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन भी नेचुरल नंबर, को डोमेन भी नेचुरल नंबर, ऐसे लिखा हुआ है। डोमेन है एन फॉर नेचुरल नंबर, को डोमेन भी वही है। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं तुमको ऐसे रिलेशन दे दिया, अपने मन से एक फंक्शन बना दिया, चेक करना वन वन है कि नहीं, ये किताब का सवाल है। देखो चेक करने का तरीका ऐसे, एक्स स्क्वायर दे दिया, भाई सवाल को दो तरह से बनाते हैं, सुनो। देखो चेक करने कैसे सवाल बनाओगे, टेक्निक क्या है, कोई भी सवाल देगा तुमको पहले क्या करना है, इस सवाल को दो तरह से बनाएंगे, सेम सवाल को दो तरह से, हाँ? ऐसे नहीं बना, ऐसे नहीं बना, और जो लिख रहे हो बताते हैं तरीका। तो वो किताब का सवाल ऐसे, टेक्निक बताए, सवाल ऐसे बनता है, ये रियल नंबर है। अब सुनो, दोनों का आंसर लगाएगा और समझ दो कैसे बनाना है। तुमको पेपर में डायरेक्ट थोड़ी बना देना है, पेपर में कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना बोर्ड के लिए, ऐसे कैसे लिख दोगे कि वन वन डायरेक्ट हो गया, एक तरीका फॉलो करना है, पैटर्न नहीं, वो तरीका ही अलग है भाई, तुम सोचो नहीं, 11th में है नहीं तरीका। और सुनो कैसे बनाएंगे, ये समझ गए, फर्दर मत लिखना मेरे साथ, ऐसे तुमको तरीका सिखाने जा रहे हैं। ऐसा ही सवाल किताब में सवाल, एक्चुअली किताबे का सवाल है, अब ऐसे किताब बिना खुले ऐसे ही बना। सुनो दो सवाल मेरे पास है, पहले इसको बनाते हैं, फर्स्ट वाले, सुनो इसको चेक करना है। देखो चेक करने का तरीका क्या होता है, चेक करो वन वन है कि नहीं, इसी को इंजेक्टिव बोलेगा। सबसे पहला काम, वन वन फंक्शन तब होगा ना पेपर में ऐसे सवाल मिलेगा किताब में, तो क्या करना, किताब के क्वेश्चन को उतार लेना, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, देखो तो तुम एफ जानते हो, 9th क्लास में ही पढ़े होगे पोलिनोमियल में, एक्स डोमेन होता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई मानते हैं, ये होता है रेंज। अब तो करना क्या पेपर में, पहला काम ये लिखेगा ना, ऐसे करना है, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू ले लेना अपने मन से,
ये एक पैटर्न है किताब का, दोनों को इक्वल ले लिए। इक्वल लेने का मतलब क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। कहता है किताब में कि अगर कभी तो 1 1 चेक करना है तो fx1 को fx2 के इक्वल ले लिया। मान ली सवाल को हटा के इसी को बनाते हैं रैंडम, बिना सवाल तरीका ये कहता है कोई भी सवाल देगा ना fx2 को इक्वल ले लेना, तो तुमको क्या आ जाएगा, अगर कभी x1 और x2 भी इक्वल आ गया तो 1 1 हो जाएगा। सवाल में ये करना है कि fx1 fx2 के इक्वल ले लो, इन दोनों को इक्वल लेने पे x1 x2 भी इक्वल आ गया, इसका मतलब 1 1 होगा, नहीं आया तो 1 1 नहीं होगा। अब इस सवाल लगा के दिखा दे दोनों में, जैसे मान इसको चेक करते हैं, पहला में चेक करो, ऐसे लिखोगे x स्क्वायर है fx1 इक्वल टू fx2 हो गया, तो यहां से क्या लिखोगे x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। देखो तो ये यहाँ पे ध्यान देखना, जब भी रेंज होगा, रेंज हमेशा क्या होना चाहिए, कोडोमेन से इक्वल या उससे छोटा। देखो तो स्क्वायर हट सकता है तो स्क्वायर रूट करोगे, क्या लिख सकते हो, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो सकता है, या तो प्लस माइनस ना हो सकता है। और बात समझा, अगर मैं इसको हटाऊंगा x1 को तो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा तो क्या केस बन सकता है, या तो x1 x2 के बराबर होगा या x1 माइनस x2 के, मतलब x2 का वैल्यू में क्या आ रहा है यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ क्या है देखो तो अगर देखोगे सवाल में x1 इज इक्वल टू x2 भी है, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 का। कंडीशन क्या बोला है, अगर कोई सवाल बनाओगे तो x1 को किसके इक्वल होना होगा, ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू जा रहा है इसलिए 1 1 नहीं है। अब लॉजिक से बना सकते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने x स्क्वायर बोला है, अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 लेता तो 2 का स्क्वायर भी 4 आता, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आता, ऐसे भी तो 1 1 नहीं होता। ये क्या बता रहा है कि x1 का वैल्यू भी x स्क्वायर आएगा और माइनस x2 का वैल्यू भी x स्क्वायर आएगा, इसलिए ये दो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो लिखना इट इज नॉट 1 1। और चिंता मत करना, कहोगे क्या है, सवाल देख के किताब में पता चल जाएगा, वो पहले ही मैंने बहुत धीरे धीरे समझ में आएगा, तुमको बस कहानी समझना है, कुछ फार्मूला नहीं चैप्टर में। सवाल में करना क्या है ना, ये सवाल था, एक पैटर्न याद कर, तुमको ये दोनों को इक्वल कर देना है, इक्वल किए तो यहां से प्लस माइनस दोनों आ रहा है, दोनों आ सकता है ना, दोनों आने का मतलब क्या है कि दो अलग अलग चीज का सेम वैल्यू आएगा, इट इज नॉट 1 1। लिखो ना, वक्त के साथ बनेगा, पहले बोला मैंने फॉर्मूला नहीं है चैप्टर में, हाँ वही मान के बनना है। हाँ देखो मैंने किताब का सवाल नहीं बनाया, वो सवाल मैंने लिखेगा स्टेप तो समझाया जैसे हो रहा है, वो सवाल बनाएंगे तो समझ में आएगा, तुमको रैंडम बता 1 1 का मतलब क्या होता है, बस याद रखना। अभी सवाल नहीं बना रहे हैं, अभी बस 1 1 समझ गए कि सिंपल वर्ड क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, तो अलग वैल्यू आ गया, इससे 1 1 नहीं है बस। आज जब किताब का सवाल बनाएंगे तब लैंग्वेज लिखेंगे, और लिखो इस डेटा को चेंज तो आप 1 1 बना के दिखा देते हैं, और लिख लो ये सवाल एक और बना के दिखा दो, अपना दिमाग खुल जाएगा, ये सवाल को चेंज कर दी, दूसरा 1 1 नहीं होता, नहीं होता, एक्स स्क्वायर पे नहीं होता, क्या बात है, प्लस माइनस आता, अब हो जाएगा 2x रखेंगे तो। हाँ इसको घबराओ मत यार, तो धीरे धीरे चल रहा है एकदम, बस ये समझिए ना फंक्शन क्या होता है, डोमेन को डोमेन रेंज उतना ही है बस, अभी धीरे धीरे। वैसे भी तुम्हारा 2 से 3 दिन में कितना स्लो चले, 2 3 दिन में फर्स्ट चैप्टर खत्म। हाँ हाँ सवाल आसान है भाई, बस इसमें समझने में खाली कहानी है, सवाल इस चैप्टर का सवाल है ना 2 से 3 लाइनें बनेगा, इसमें लैंग्वेज नहीं लिखना होगा। और एक दो और ऐसे बना के दिखाते हैं, ऐसे ही कुछ सुविधा। अब तुम अभी तुम कुछ नहीं बना, इतना अभी तो इतना अंडरस्टैंडिंग रखना कि डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, रिलेशन फंक्शन कब बनता है, और 1 1 इतना ही समझ, धीरे धीरे, कोई घबराहट नहीं भाई। ये जो तुम बोल रहे मैं क्या कर रहा हूँ, एक दो ऐसे अलग अलग केस बना के दिखाए थे तुमको, मतलब कर क्या रहा हूँ ना, पहले किताब का सवाल नहीं बना रहा हूँ, पहले कुछ उसके ऐसा कुछ सवाल बना देता हूँ मैं, इससे क्या जब किताब ओपन करेगा तो जल्दी जल्दी बनेगा, और जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ लैंग्वेज लिखेंगे किताब के टाइम, बस एक पैटर्न फॉलो करना है, और सेम तरह इसको बना के दिखाते हैं।
हाँ ये हो जाएगा, सेम पैटर्न फॉलो कर बन जाएगा सेम। चलो और सेम तरह से ये बन सकता है, इसको कोई बना सकता है, ये अपने आप हो जाएगा। इसको चेक करोगे तो इसको ऐसे ही फॉलो करोगे, क्या लिखोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, तो क्या लिखोगे, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, हो गया। तो 2x1 इज इक्वल टू x2 लिखोगे, 2 कट जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। बस ऐसे ही तुमको देखो इससे क्या दिक्कत, अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब इट इज 1 1, हो गया 1 1। थोड़ा समझ गया ना, बस थोड़ा सा रिक्वायरमेंट था भाई। वन वन समझ गया, 1 1 का मतलब देखो इसमें अलग दोनों अंतर क्या, देखो इसमें स्क्वायर है, x1 x2 के इक्वल भी हो सकता है, माइनस का भी इक्वल हो सकता है ना, क्योंकि अगर x1 का वैल्यू भी अगर पॉजिटिव लोगे तब भी स्क्वायर में सेम आएगा, नेगेटिव में सेम, दो अलग अलग चीज का सेम वैल्यू आ रहा है, मतलब 1 1 नहीं, इसमें देखो तो हमेशा अलग लगा रहा है। स्क्वायर किसी चीज नंबर का हो सकता है, स्क्वायर, हाँ दोनों आता है। ये देखो ये कहोगे तुम ऐसे, तुम चाहो सोच रहे हो ऐसे, सोच रहे हो ऐसे कि वैल्यू रख के देख लो, लेकिन किताब कहते हैं ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाना है, पूरा ऑब्जेक्टिव समझ गया ना। सुनो एक और चीज देते हैं, मेनी वन, मेनी वन मतलब यहाँ पे ये 1 1 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि एक ही चीज का दो अलग अलग चीज का सेम वैल्यू है, तो कहेंगे मेनी वन फंक्शन, तो छोटा सा मेनी वन लिख के बस छोड़ सकते हैं। तो मेनी वन फंक्शन का मतलब कुछ नहीं है, अगर कोई सवाल बनाओगे एक ही रेंज पे दो अलग अलग डोमेन आ जाए तो बोलेंगे वो मेनी वन है, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन सीधा मतलब क्या, सोचो फॉर एग्जांपल, सिंपल वर्ड में मैंने अपने मन से एग्जांपल ले लिया, 2,4 माइनस 2,4, देखो तो मैंने यही सवाल दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन है। देखो तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, तो ये दो अलग अलग चीज का सेम वैल्यू है, इसको बोलेंगे मेनी वन, समझ गए। मेनी वन का कंडीशन क्या होगा कि सेम रेंज पे डोमेन अलग, ये समझ गए, सेम रेंज एंड डिफरेंट डोमेन। डोमेन का भी सेम मत करना, डोमेन सेम हो गया तो फंक्शन नहीं बनेगा ये, तो ये बात समझ गए, बस इतना मतलब बहुत है भाई, बस ये बात याद रखना, ये मेनी वन होगा। मेनी वन फंक्शन मतलब 2 का वैल्यू भी 4 है, माइनस 2 का भी वैल्यू 4 है, दो अलग अलग चीज का सेम वैल्यू है, बोलेंगे मेनी वन। इसी को ऐसे समझना चाहो तो डायग्राम वाइज भी समझ सकते हो, डायग्राम वाइज एक और रास्ता है समझने का, ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, मान लो फॉर एग्जांपल 4 का वैल्यू 1 है, 4 का वैल्यू 2 है, और देखो तो ये भी मेनी वन हो जाएगा, एक 4 का वैल्यू 1 है, 4 का वैल्यू 2 है, अगर इसको कोई बनाने का लिखेंगे कि 1,4 है, 2,4 है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा। हाँ अगर मान लो कोई ये लिख देगा, दो सेम डोमेन पर अलग रेंज हो नहीं सकता है, जैसे मान लो ये दोनों को 1 नहीं बना सकते थे, इतना समझ गया ना, इतना बहुत होता है, अंडरस्टैंडिंग है।